मांडुक्य उपनिषद में अद्वैत प्रकरण। आगम प्रकरण में ओंकार का निर्णय करते समय यह बात केवल प्रतिज्ञा मात्र से कही है कि आत्मा प्रपंच का निवृत्ति स्थान शिव और अद्वैत स्वरूप है तथा ज्ञान हो जाने पर द्वैत नहीं रहता। फिर वह तथ्य प्रकरण में स्वप्न, माया और गंधर्व नगर आदि के दृष्टांतों से दृश्यत्व एवं आदि अंतवत्व आदि हेतुओं द्वारा तर्क से भी द्वैत के अभाव का प्रतिपादन किया गया। किंतु वह अद्वैत क्या शास्त्र मात्र से ही ज्ञातव्य है अथवा तर्क से भी जाना जा सकता है? इस पर कहते हैं तर्क से भी जाना जा सकता है। सो किस प्रकार? इसी बात को बतलाने के लिए अद्वैत प्रकरण का आरंभ किया जाता है। उपास्य और उपासना आदि संपूर्ण भेद मिथ्या हैं। केवल आत्मा ही अद्वैत परमार्थ स्वरूप है। ये बात पिछले प्रकरण में निश्चित हुई है, क्योंकि भेददर्शी कृपण है। उपासना का आश्रय लेने वाला जीव कार्य ब्रह्म में ही रहता है, अर्थात उसे ही अपना उपास्य मानता है और समझता है कि उत्पत्ति से पूर्व ही सब अज अर्थात अजन्मा ब्रह्म स्वरूप था, इसलिए वह कृपण दीन माना गया है। उपासनाश्रित अर्थात उपासना को अपने मोक्ष के साधन रूप से मानने वाला पुरुष अर्थात मैं उपासक हूँ और ब्रह्म मेरा उपास्य है, उसकी उपासना करके इस समय कार्य ब्रह्म में रहता हुआ शरीरपात के अनंतर मैं अजन्मा ब्रह्म को प्राप्त हो जाऊंगा तथा उत्पत्ति के पूर्व भी ये सब और मैं अज रूपी थे। उत्पत्ति से पूर्व मैं जैसा था अब उत्पन्न होकर के जात ब्रह्म में वर्तमान हुआ, अंत में उपासना द्वारा मैं फिर उस रूप को प्राप्त हो जाऊंगा। इस प्रकार उपासना का आश्रय लेने वाला साधक जीव क्योंकि शूद्र ब्रह्मिता है, इस कारण से ही यह श्रद्धा अजन्मा ब्रह्म का दर्शन करने वाले महात्माओं द्वारा कृपण, दीन आदि शूद्र माना गया है। यह इसका अभिप्राय है। जैसा कि जो वाणी से प्रकट नहीं होता बल्कि जिससे वाणी प्रकट होती है वही ब्रह्म है, ऐसा जान। जिसकी तू उपासना करता है वे ब्रह्म नहीं है इत्यादि तल्वकार श्रुति से प्रमाणित होता है। अकार्पण्य निरूपण की प्रतिज्ञा बाहर और भीतर वर्तमान अजन्मा आत्मा को प्राप्त करने में असमर्थ होने के कारण अविद्यावश अपने को दीन मानने वाला पुरुष, क्योंकि मैं उत्पन्न हुआ हूँ, उत्पन्न हुए ब्रह्म में ही वर्तमान हूँ और उसकी उपासना का आश्रय लेकर ही ब्रह्म को प्राप्त होऊंगा, इस प्रकार मानने के कारण दीन है। इसलिए अब मैं सर्वत्र समान भाव को प्राप्त जन्म रहित अक्रियपन भाव अजन्मा ब्रह्म का वर्णन करता हूँ, जिससे ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार सब और उत्पन्न होने पर भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए मैं अकर्पण्य अकृपण भाव अर्थात अजन्मा ब्रह्म का वर्णन करता हूँ। जहाँ अन्य अन्य को देखता है, अन्य को सुनता है और अन्य को ही जानता है, वह अल्प है, वह मरणशील और असत्य है, विकार वाणी से आरंभ होने वाला नाम मात्र है इत्यादि। श्रुतियों के अनुसार उपयुक्त जात ब्रह्म तो कृपणता का ही आश्रय है। उससे विपरीत बाहर भीतर वर्तमान अजन्मा धूमा संज्ञक ब्रह्म अकार्पण्य रूप है, जिसे प्राप्त होने पर अविद्याकृत संपूर्ण कृपणता की निवृत्ति हो जाती है। उस कृपण भाव से रहित
ब्रह्म का मैं वर्णन करूँगा, यह इसका तात्पर्य है। वह अजाति अर्थात जिसकी जाति ना हो और समता को प्राप्त अर्थात सबकी समानता को प्राप्त है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें अवयवों की विषमता का अभाव है। जो वस्तु सावयव होती है वह अवयवों की विषमता को प्राप्त होने के कारण उत्पन्न होती है, ऐसी कही जाती है। किंतु ये ब्रह्म तो निर्वयव होने के कारण समता को प्राप्त है, इसलिए किन्हीं भी अवयवों के रूप में प्रस्फुटित नहीं होता। अतः यह सब ओर से अजाति अर्थात अकारपण्य रूप है। जिस प्रकार की कुछ भी उत्पन्न नहीं होता अर्थात रज्जु सर्प के समान आविद्यक दृष्टि से उत्पन्न होता हुआ भी जिस प्रकार उत्पन्न नहीं होता, सब और अजन्मा ब्रह्म ही रहता है, उस प्रकार को श्रवण करो। यह इसका अभिप्राय है। जीव की उत्पत्ति के विषय में दृष्टांत। मैं अजन्मा ब्रह्म का जो कृपण भाव से रहित है वर्णन करता हूँ, ऐसी प्रतिज्ञा की है। उसकी सिद्धि के लिए हेतु और दृष्टांत भी बतलाता हूँ। इस अभिप्राय से कहते हैं, आत्मा आकाश के समान है, वह घटाकोशों के समान जीव रूप से उत्पन्न हुआ है तथा मृतिका से घट आदि के समान देश संघात रूप से भी उत्पन्न हुआ कहा जाता है। आत्मा की उत्पत्ति के विषय में यही दृष्टांत है। क्योंकि परमात्मा ही आकाशवत अर्थात आकाश के समान सूक्ष्म निर्वयव और सर्वगत कहा गया है, और वही घट आकाश क्षत्रिज क्षेत्रज जीवों के रूप में उत्पन्न हुआ कहा गया है। इसलिए वह परमात्मा ही आकाश के समान है। अथवा यो समझो कि जिस प्रकार घट आकाशों के रूप में आकाश उत्पन्न हुआ है, उसी प्रकार परमात्मा जीवात्माओं के रूप से उत्पन्न हुआ है। तात्पर्य ये है कि वेदांतों में जो परमात्मा से जीवात्मा की उत्पत्ति सुनी जाती है, वह महाकाश से घटाकोशों की उत्पत्ति के समान है, परमार्थता नहीं। उसी आकाश से जिस प्रकार घट आदि संघात उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार आकाश स्थानीय परमात्मा से रज्जु में सर्प के समान विकल्पित हुए पृथ्वी आदि भूत संघात और शरीर तथा इंद्रिय रूप आध्यात्मिक भाव उत्पन्न होते हैं। इसी से कहा जाता है, घट आदि के समान देह आदि संघात रूप से भी उदित हुआ है। जिस समय मंद बुद्धि पुरुषों के प्रति प्रतिपादन करने की इच्छा से श्रुति ने आत्मा से जीवादि की उत्पत्ति का वर्णन किया है, उस समय उनकी उत्पत्ति मानने में ये उपयुक्त आकाश आदि के समान ही निदर्शन दृष्टांत है। जीव के विलीन होने में दृष्टांत। घट आदि के लीन होने पर जिस प्रकार घट आकाश आदि महाआकाश में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार जीव इस आत्मा में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार घट आदि की उत्पत्ति से घट आकाश आदि की उत्पत्ति होती है, और जिस प्रकार घट आदि के नाश से घट आकाश आदि का नाश होता है, उसी प्रकार देह आदि संघात की उत्पत्ति के जीव की उत्पत्ति होती है, और उसका लय होने पर जीवों का इस आत्मा में लय हो जाता है। तात्पर्य ये है कि स्वतः उनका लय नहीं होता। आत्मा की असंगता में दृष्टांत। संपूर्ण देशों में एक ही आत्मा होने पर तो एक आत्मा के जन्म मरण और सुख दुख आदि मान होने पर सभी को उसका संबंध होगा,
तथा कर्म और फल की संकरता हो जाएगी, अर्थात कर्म किसी का होगा और उसका फल कोई और ही भोगेगा। इस प्रकार जो द्वैतवादी कहते हैं उनके प्रति कहा जाता है। जिस प्रकार एक घट आकाश के धूलि और धुएं आदि से युक्त होने पर समस्त घट आकाश उनसे युक्त नहीं होते, उसी प्रकार जीव भी सुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होते। अर्थात एक जीव के सुख आदिमान होने पर सब जीव सुख आदिमान नहीं हो जाते। जिस प्रकार एक घट आकाश के धूलि और धुएं से युक्त होने पर समस्त घट आकाश आदि उस धूलि और धुएं से संयुक्त नहीं होते, उसी प्रकार जीव भी सुख आदि से लिप्त नहीं होते। पर वह आत्मा तो एक ही है ना? तो सिद्धांती, हाँ, क्या तूने ये नहीं सुना कि संपूर्ण संघातों में आकाश के समान व्याप्त एक ही आत्मा है? पूर्व, यदि आत्मा एक ही है तो वह सर्वत्र सुखी दुखी होगा। सिद्धांती, सांख्यवादी की यह आपत्ति संभव नहीं है। सांख्य आत्मा का सुख दुख आदि मत्व स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सुख दुख आदि तो बुद्धि संवेद माने गए हैं तथा इसके सिवा अनुभव स्वरूप आत्मा की भेद कल्पना में कोई प्रमाण भी नहीं है। यदि कहो कि भेद ना होने पर तो प्रधान की प्रार्थता भी संभव नहीं, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि प्रधान द्वारा संपादित कार्य का आत्मा के साथ संबंध नहीं है। यदि प्रधान कर्तक बंध या मोक्ष पुरुषों में पृथक पृथक रूप से संवेद होते तो आत्मा का एकत्व मानने में प्रधान की प्रार्थता संभव नहीं हो सकती थी, और तब पुरुषों के भेद को कल्पना करनी ठीक थी। किंतु सांख्यवादी तो बंध या मोक्ष को पुरुष से संबंधी नहीं मानते, वे तो आत्माओं को निर्विशेष और चेतन मात्र ही मानते हैं। अतः प्रधान की प्रार्थता तो केवल पुरुष की सत्ता मात्र से ही सिद्ध है, पुरुषों के भेद के कारण नहीं। इसलिए पुरुषों की भेद कल्पना में प्रधान की प्रार्थता कारण नहीं है। इसके सिवा सांख्यवादियों के पास पुरुषों का भेद मानने में और कोई प्रमाण नहीं है, पर आत्मा की सत्ता मात्र को ही निमित्त बना करके प्रधान स्वयं बंध और मोक्ष को प्राप्त होता है, और वह पर केवल उपलब्धि मात्र सत्ता स्वरूप से ही प्रधान की प्रवृत्ति में हेतु है, किसी विशेषता के कारण नहीं। अतः केवल मूर्ता से ही पुरुषों की भेद कल्पना और वेदार्थ का परित्याग किया जाता है। इसके सिवा वैशेषिक आदि मतावलंबी जो कहते हैं कि इच्छा आदि आत्मा के धर्म हैं, सो उनका ये कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्मृति के हेतुभूत संस्कारों का परदेशहीन आत्मा से समवाय संबंध नहीं हो सकता। यदि आत्मा और मन के संयोग से स्मृति की उत्पत्ति मानी जाए तो स्मृति का कोई नियम ही संभव नहीं है, अथवा एक साथ ही संपूर्ण स्मृतियों को उत्पत्ति का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। इसके सिवा स्पर्श आदि से रहित भिन्न जातीय आत्माओं का मन आदि के साथ संबंध मानना ठीक भी नहीं है, तथा दूसरों के मत में द्रव्य से रूप आदि उनके गुण एवं कर्म सामान्य विशेष और समवाय भिन्न भी नहीं है। यदि दूसरों के मत में वे इच्छा आदि द्रव्य से तथा आत्मा से अत्यंत भिन्न ही हो, तो ऐसा होने पर तो द्रव्य के साथ उनका संबंध सिद्ध नहीं हो सकता।
यदि कहो कि अयुक्त सिद्ध पदार्थों का समवाय संबंध मानने में विरोध नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि इच्छा आदि अनित्य धर्मों में नित्य आत्मा पूर्व सिद्ध होने के कारण उनका परस्पर अयुक्त सिद्धांत संभव नहीं है। यदि इच्छा आदि आत्मा के साथ अयुक्त सिद्ध हो तो आत्मगत महत्व के समान उनकी भी नियंता का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा, और ये बात इष्ट नहीं है, क्योंकि इससे आत्मा के अनिर्मोक्ष का प्रसंग आ जाता है। यदि समय द्रव्य से भिन्न है तो द्रव्य के साथ उसका कोई अन्य संबंध बतलाना चाहिए, जैसा कि द्रव्य और गुण का है। और यदि कोई कहे कि समवाय तो नित्य संबंधी है, इसलिए उसके साथ कोई संबंध बतलाने की आवश्यकता नहीं है, जो ऐसी अवस्था में समवाय संबंध वालों का नित्य संबंध होने के कारण उसकी पृथकता संभव नहीं है। और यदि द्रव्य आदि को परस्पर अत्यंत भिन्न माना जाए, तो जिस प्रकार स्पर्शवान और स्पर्शहीन द्रव्यों में परस्पर संबंध होना संभव नहीं है, उसी प्रकार उसका संबंध ही नहीं हो सकता। यदि आत्मा का इच्छा आदि उत्पत्ति विनाशशील गुणों वाला माना जाए, तो उसको अनित्यता का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा, तथा उसके देह और फल आदि के समान सावयवत्व एवं देह आदि के समान ही विक्राव्यत्व, ये दो दोष ही भी अपरिहार्य ही होंगे। जिस प्रकार की आकाश का अविद्या आरोपित घट आदि उपाधियों के कारण ही धूलि, धूम और मल से युक्त होता है, उसी प्रकार आत्मा का भी अविद्या से आरोपित बुद्धि आदि उपाधि के कारण सुख दुख आदि दोष से युक्त होने पर व्यवहारिक बंध मोक्ष आदि होने में कोई विरोध नहीं, क्योंकि सभी वादियों ने व्यवहार को अविद्याकृत माना है, परमार्थ रूप नहीं माना। अतः तार्किक लोग जीवों के भेद की कल्पना वृथा ही करते हैं। व्यवहारिक जीव भेद, किंतु एक ही आत्मा में आत्माओं के भेद के कारण होने वाले के समान अविद्याकृत व्यवहार किस प्रकार संभव है, इस पर कहते हैं। घट आदि उपाधियों के कारण प्रतीत होने वाले भिन्न भिन्न आकाशों के रूप, कार्य और नामों में तो भेद हैं, परंतु आकाश में तो कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार जीवों के विषय भी निश्चय समझना चाहिए। जिस प्रकार इस एक ही आकाश में घट, कमंडलू और मठ आदि आकाशों के अल्पत्व, महत्व आदि रूपों में भेद हैं, तथा जहाँ तहाँ व्यवहार में उनके किए हुए जल लाना, जल धारण करना और शयन करना आदि कार्य एवं घट, आकाश, कर्काश आदि नाम भिन्न भिन्न देखे जाते हैं, किंतु आकाश में रूप आदि के कारण होने वाला ये सब व्यवहार परमार्थिक ही नहीं है। परमार्थता तो आकाश का कोई भेद नहीं है। अन्य उपाधिकृत निमित्त के सिवा वस्तुतः आकाश के घट के कारण होने वाला कोई व्यवहार है ही नहीं। जैसा कि ये आकाश का भेद है, उसी प्रकार देह आदि उपाधि के भेद से किए हुए घट, आकाश स्थानीय जीवों में भेद का निरूपण किया जाने के कारण बुद्धिमानों ने उस भेद का अपारमार्थिकत्व निश्चय किया है, ये इसका तात्पर्य है। जीव आत्मा का विकार या अव्यय नहीं है, किंतु घट आकाश आदि में जो रूप और कार्य आदि का भेद व्यवहार है, वह तो वास्तविक ही है। ऐसी शंका होने पर कहते हैं ये बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार घट, आकाश का विकार या अवयव नहीं है, उसी प्रकार जीव भी आत्मा का विकार या
अवयव कभी नहीं। परमार्थ आकाश का घट आकाश ना तो विकार है जैसे कि स्वर्ण के रोचक आदि आभूषण तथा जल के फैन बुध बुध और हिम आदि हैं, और ना जैसे शाखा आदि वृक्ष के अवयव हैं उस प्रकार उसका अवयव ही है। इसी तरह जैसे कि माँ आकाश का घट आकाश विकारियाँ अवयव नहीं है, उसी प्रकार अर्थात उपयुक्त दृष्टांत के अनुसार ही महाकाश स्थानीय परमार्थ सत्य परमात्मा का घट आकाश स्थानीय जीव किसी अवस्था में विकार या अवयव नहीं है। अतः तात्पर्य यह है कि आत्म भेद जनित व्यवहार मिथ्या ही है।